वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पर्चा लीक हो गया है। यानी 22 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में जिस परीक्षा में लगभग 20 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हों, यानी प्रदेश की 1% पॉपुलेशन वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रही हो, वो पर्चा आज के दिन लीक हो जाता है। आज के दिन मतलब जिस दिन परीक्षा होनी थी। आप सोच के देखिए, 22 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में, जिसमें 80 MP है, लोकसभा की सीटें हैं, प्रधानमंत्री करीब करीब हर बार उत्तर प्रदेश से चुन के आता है। उस प्रदेश के स्टूडेंट्स कितनी मुश्किल से अपने सेंटर तक पहुंचे होंगे, बसें ली होंगी, रात को ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, जागे होंगे, 4-5 बजे कोई स्टेशन पे उतरा होगा, बड़ी मुश्किल से कोई समोसे कचौरी का ब्रेकफास्ट किया होगा, उसके बाद बहुत मुश्किल से किसी जगह पे वॉशरूम यूज़ करके अपने सेंटर पे पहुंचे होंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि पर्चा लीक हो गया है। और ये पहली परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा लीक होता है। राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं सुन रहा हूँ पर्चा लीक हो गया है। पहली बात तो कई नेताओं में, मंत्रियों में इतनी शर्म होती है कि अगर बड़े स्तर का कोई पर्चा लीक हुआ है तो स्टूडेंट्स में पैनिक ना हो, वापस ना आना पड़े, इसके लिए पहली बात तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि पर्चा लीक हुआ है। इस बार कम से कम इस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए, सरकार ने एक्सेप्ट किया है पर्चा लीक हुआ है। पर्चा लीक हो कैसे रहा है? क्या कोई ऐसा माफिया है जो पूरे देश के अंदर एग्ज़ाम के पर्चे लीक करा रहा है? अगर ये माफिया है तो काम कैसे करता है? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, किसी भी इस तरह के परीक्षा की तैयारी के लिए एक पूरा प्रोसीजर, एक फ्लो चार्ट तैयार होता है। IAS रैंक के अधिकारी, DIG रैंक के अधिकारी और आखिरी स्तर के अधिकारी तक इस चीज़ के लिए पूरी तरह चाक चौबंद होते हैं कि पर्चा लीक ना हो। पर्चा जब स्टूडेंट्स टीचर से लेकर बनवाया जाता है, क्वेश्चंस लेकर पेपर पत्र बनवाया जाता है, उसके बाद फाइनल फॉर्म उसका सरकारी मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग हाउस में भेजा जाता है, जो कि सरकार के अंडर है। वो बहुत शांतिपूर्व तरीके से होता है। प्रिंटर्स को नहीं पता होता कौन सा पेपर आखिरी के अंदर जनता को दिया जाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। उसके बाद पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में पर्चे सेंटर्स तक पहुँचते हैं। सेंटर्स पर पहुँचने के बाद या तो ये पर्चे पुलिस थानों में रखवाए जाते हैं या सरकारी बैंक की कार्यालयों में, शाखाओं में रखवाए जाते हैं। पूरा सिस्टम स्टूडेंट के पास पर्चा पहुँचने तक कई लेयर की सील होती है, जिसके अंदर बंडल के अंदर पेपर होता है, प्लास्टिक की एक टेम्पर प्रूफ सील होती है। सेंटर सुपरिटेंडेंट को फ़ोटो खींचना पड़ता है, पर्चे में लिखना पड़ता है कि इस क्रमांक से इस क्रमांक के पर्चा पत्र हमने लिया है, लेकिन ये टेम्पर मतलब नहीं हुआ है, छेड़छाड़ नहीं हुई है। छात्र ही उस पर्चे की सील को फाड़ कर खोलते हैं। तो इस बीच में पर्चा लीक कैसे हो रहा है? अगर पर्चा लीक हो रहा है तो आप यकीन मानिए कोई छोटे स्तर का अधिकारी नहीं कर रहा है, बहुत बड़े स्तर पर ये पर्चे लीक हो रहे हैं। अगर पर्चे ईमानदारी से लीक हो रहे हैं तो फिर भी जस्टिफाइड है, लेकिन इसके पीछे शायद एक और वजह हो सकती है कि 3 महीने के बाद चुनाव है, उससे पहले पर्चा करवा भी दिया जाए और लोगों के बीच में रोष भी ना आए। क्या जनता के बीच में बेरोजगारी के आंकड़े को रखना ही एक प्रयास है कि जनता पेपर ना दे पाए, उसके पास डिमांड ना कर पाए नौकरी की? क्या ये बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले हम परीक्षा करा लेंगे, या ये बताया जा रहा है कि चुनाव में हमें वोट दीजिए, हम फिर से परीक्षा कराएंगे? क्या पर्चों के बीच में खेल हो रहा है? क्या स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुश्किल है। राजस्थान में आपने देखा होगा RAS से लेकर पुलिस कांस्टेबल के पर्चे लीक हुए, मतलब RAS के अंदर भी इन्फ्लुएंस चला है। रीट का पर्चा लीक होने की खबरें आई थी, RPSC की तरफ से जवाब नहीं आता है, पुलिस कांस्टेबल के पर्चे लीक हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस आते हैं, ब्लूटूथ लगा के जो पेपर हैंडलर्स हैं उनको पकड़ने की खबरें आती है। क्या ये बिना मंत्री MLA या बड़े स्तर के अधिकारियों के बिना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो ये बहुत खतरनाक बात है, अगर नहीं पॉसिबल है तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। विद्यार्थियों के साथ इस टेक्नोलॉजी के युग में ये पर्चे बाहर होने की, पर्चे आउट होने की रणनीति के आधार पर देश के अंदर एग्ज़ाम्स कैंसिल कराना एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अब ये रुकना चाहिए। और 22 करोड़ की जनसंख्या में जिसमें 1% पॉपुलेशन ये पर्चा दे रही थी, बाकी के 99% जो राज्य के निवासी हैं वो ये इंश्योर नहीं कर पाए कि पर्चा लीक ना हो। ऐसे कैसे? इस पर्चे के लीक होने के पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। बाकी खबर तो ये है कि जब स्टूडेंट्स के अंदर रोष आ जाता है तो बता दिया जाता है पर्चा लीक ही नहीं हुआ है, लेकिन इस सरकार ने स्वीकार तो किया है। इसके आप ब्राउनी पॉइंट सरकार को कम से कम दीजिए, गाली दीजिए, लेकिन इसके साथ एक सांत्वना भी दीजिए, एक तारीफ का पोस्ट भी कीजिए कि चलो इन्होंने फ्रंट पे आके स्वीकार तो किया कि पर्चा लीक हुआ है। बाकी तो जो है सो है ये है। थैंक यू। जय हिंद।